अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अरीशेज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये सलाम मैं आपको पेश कर रही हूँ मदीने से। और इस वक्त तक मैं मदीना में ही मौजूद हूँ और अब मैं जा रही हूँ मदीना में कुछ ज़ियारतें करने। जैसे कि बहुत मशहूर ज़ियारतें यहाँ पे मौजूद हैं, मस्जिद कुबा, मस्जिद बिलाल, और मैं उनकी ज़ियारत करने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ हों। तो चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस, मस्जिद कुबा में पहुंच चुकी हूँ और मैं आपको इसकी प्रॉपर ज़ियारत करवाऊँगी। और मेरा दूसरी दफ़ा है कि मैं मस्जिद कुबा आई हूँ और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये अंदर से। और मैं आपको बताती चलूँ, ये सऊदी की पहली मस्जिद है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर ही आया करते थे और सबसे पहली मस्जिद है जो कि सऊदी में बनी। तो इसकी मैं आपको अब ज़ियारत करवाती हूँ। दुआएँ मांगिएगा देख के ज़ियारत करते हुए, और मैं भी अपनी दुआएं मांगूंगी। और मगरिब का वक्त हो गया है, मगरिब की नमाज मैं भी यहीं अदा करूंगी। तो चलते हैं अंदर। इधर की बिल्लियां इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं। सो गाइस, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सैयदना हमज़ा मस्जिद, जो कि मौजूद है मदीना में। और मस्जिद कुबा के बाद मैं आई हूँ सैयदना हमज़ा मस्जिद। यहाँ पे मुझे मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर जब ये तैयार नहीं थी, यहाँ पर जंग हुई थी। और ये वो मस्जिद है। जज़ाकल्लाह। सो ये वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी यहाँ हुआ करते थे। और उनकी भी मैं अंदर से आपको ज़ियारत करवाती हूँ, अगर मेरा जाना वहाँ पे नसीब हुआ। और मगरिब की अज़ान हो गई है, मुझे मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। सो मिलते हैं थोड़े गैप के बाद। ये है मस्जिद अश-शुहदा का बाहर से व्यू। और वो देखें पहाड़, सऊदी अरब के खूबसूरत पहाड़।
और यहाँ का एक पहाड़ है जो कि बहुत मशहूर है। उस पहाड़ में एक गुफ़ा है जहाँ पे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। इन्हीं पहाड़ों में से एक गुफ़ा है इन्हीं पहाड़ों में से मतलब एक पहाड़ में गुफ़ा है जो बिल्कुल पहाड़ में नज़र आती है कि यूं गोल है। अभी अंधेरा है वरना मैं आपको दिखाती। मैंने खुद तो देखा है बाहर से। वहाँ पे हमारे हजूर बैठा करते थे, पर वहाँ पे अब लोगों को जाना अलाउ नहीं है। पहले होता था पर अब वहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया है, तो वहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइज़, ये है वो ज़ियारत जो मैं आपको करवाना चाह रही थी। ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की कब्रिस्तान है यहाँ पर, और 70 सहाबी यहाँ पे और इनके साथ इधर ही हैं जो कि जंग के वक्त जो शहीद होते वक्त इन सबको यहीं रखा गया था। और ये है वो ज़ियारत जो मैं आपको नसीब करवा रही हूँ। ये रही सैयद अश-शुहदा मस्जिद, और यहाँ पे हजूर के चाचा हुआ करते थे, हजूर खुद भी आते थे। और इस तरफ जो है हजूर हमज़ा और इनके 70 सहाबी यहाँ पर मौजूद थे जंग के वक्त। यहाँ पर बस दुआ मांगे अपने लिए और हम सब के लिए। ये इज्तिमाई कब्रिस्तान है जिसमें मतलब इज्तिमाई कब्र है जिसमें 70 सहाबी कराम और हमारे हुजूर के चाचा हज़रत हमज़ा यहाँ पर मौजूद थे। और शुक्र है अल्लाह का, हमें ये ज़ियारत नसीब हुई। खुशकिस्मत लोगों को ये ज़ियारत नसीब होती है जैसे कि मैं और आप लोग जो देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखने का अल्लाह ताला औलाद नहीं होता ना, ये औलाद के लिए ये मोहम्मद बूटी कहते हैं इसे। ये मोहम्मद बूटी कहते हैं। अब उर्दू में मोहम्मद बूटी कहते हैं, तरह बोलता है नबी बूटी बोलते हैं। नबी बूटी। और ये औलाद के लिए ज़्यादातर। और ये मरियम बूटी। मरियम बूटी फिर क्या होता है कि वो माँ डिलीवरी होता है ना, हाँ हाँ फूल से खाने का देते आसान होता है। तो ऐसे मस्जिद के बाहर यहाँ औरतें बैठती हैं, चीज़ें देती हैं जिसमें से कलौंजी पाउडर, अजवा पाउडर और काफ़ी बूटियाँ, नबी बूटी, मरियम बूटी, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं जिनको औलाद नहीं होती उनके लिए। और मैंने यहाँ से ली हैं तस्बीहां जो कि मुझे काबा शरीफ पर लगानी है, और फिर अम्मी ने कहा है कि हमारे लिए लेकर आना, रद्द की भी हुई तस्बीहां। तो मैंने यहाँ पे तस्बीहों का गुच्छा लिया है। भाई क्यों चेक करें, ओए होए। अब्बू के पैर में दर्द हो रहा था, अब्बू को मैं ऑलरेडी गाड़ी में बिठा कर आ गई। मैंने कहा मैं लेकर आ रही हूँ, आप बैठे। सो गाइस फाइनली मैं सुबह से खाना नहीं खाया था। जब से मैं कह रही हूँ ना मैं खाना खाऊंगी, यकीन करें सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जब आप ज़ियारतें घूम रहे होते हैं, यकीन करें भूख का एहसास तक नहीं होता। मैंने सिर्फ सुबह में सिर्फ चाय पी ली है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया सिवाय आब ज़मज़म पीने के। आब ज़मज़म भी आपको इतनी भूख नहीं देता, यकीन करें। आब ज़मज़म पी लें तो भूख लगती ही नहीं है। सो खैर अब रात का वक्त हो चुका है, 8 बज गए हैं तकरीबन 8-9। तो मैं आई हूँ अलबैग, और अलबैग सऊदी का जितना मशहूर है आप लोगों को पता है, अलबैग जैसा टेस्ट कहीं भी नहीं होता। मैं इसके पीछे ना पागल हूँ। जितना मुझे अलबैग मिल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ मैं खा जाऊँ, इतना टेस्टी लगता है मुझे। तो चलते हैं अंदर। अब्बू के लिए भी ऑर्डर करना है, अपने लिए भी ऑर्डर करना है, और बहुत ही लंबी लाइन है भाई साहब, बहुत ही लंबी लाइन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं फिर जा रही हूँ मदीना हरम शरीफ में, और इंशाल्लाह मैंने फ़जर तक यहीं रहना है। अभी तो 12 बज रहे हैं रात के, और मैंने फ़जर तक यहीं रहना है इंशाल्लाह। बल्कि सुबह तक मेरी कोशिश होगी कि मैं यहीं रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, अल्लाह को याद करूँ, अल्लाह से अपनी दुआएँ कबूल कराऊँ इंशाल्लाह। आप सब लोगों के लिए दुआएँ मांगूँ। और मेरा आखिरी दिन है आज मदीना में। अल्लाह मेरी ये ज़ियारत कबूल फरमाए, आमीन। मेरी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और बहुत ही सुकून की जगह है, यकीन करें। मेरा तो दिल ही नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँ, जो हकीकत बात है। पर खैर दोबारा आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने अगर नसीब में लिखा होगा तो फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। आते रहेंगे अल्लाह के दर पे और झोली भर के मांगते रहेंगे।
तो बस अभी मैं फिर जा रही हूँ हरम की तरफ और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाती हूँ। फिर मैंने वैसे ही इबादत करनी है तो व्लॉग फिर नहीं बनाऊँगी, तो ज़ियारत कर लें आप लोग भी। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ार आए दीदार अता करना। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सो गाइज़ इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और मैंने फजर में थोड़ी देर बाद फिर वापस आना है। अभी मैं होटल जा रही हूँ क्योंकि कल सुबह इंशाल्लाह खैर से हमारी रवानगी जो है मक्का है, उम्रा अदा करना है खैर से कल। ये कहते हुए भी यकीन करें अंदर से रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरा परवरदिगार मुझे इतना कैसे नवाज सकता है। यकीन करें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरा रब मुझे जितना नवाजता है। अल्लाह सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, हर मुसलमान को अपने घर का दीदार करवाए, अपने रसूल के घर का दीदार करवाए। आमीन इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। मेरा होटल जो है सिर्फ हरम से 4 मिनट की दूरी पर है। बिल्कुल मैं पैदल आती जाती हूँ आराम से जब भी मेरा दिल करता है। और यहाँ तक मैं अभी व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको कल मिलूँगी मक्का में इंशाल्लाह, और आपको मैं काबा शरीफ की ज़ियारत करवाऊँगी, खुदा के घर की ज़ियारत करवाऊँगी। और जैसे ही आपको मैं ज़ियारत करवाऊँ तो कोशिश करिएगा आपके दिल में जितनी दुआएं हों वो फ़ौरन निकलें, क्योंकि कहते हैं कि जैसे आप पहली नज़र में काबा शरीफ को देखते हो, जो दुआ आपके दिल में निकलती है वो कबूल हो जाती है। सो अपने लिए भी दुआएं मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआएं मांगिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।